हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट कौन कौन से हैं। तो ये कुछ ट्रांसफार्मर के मेन पार्ट है, जैसे कोर, वाइंडिंग, टैंक, ट्रांसफार्मर ऑयल, टर्मिनल एंड बुशिंग, बुकोज रिले, कंजर्वेटिव टैंक, ब्रीदर, एक्सप्लोजन वाल्व, कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। तो हम लोग एक एक करके सारे पार्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानेंगे कि किसका क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोर क्या है। तो फ्रेंड्स, जो कोर होता है वो आयरन या सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। जो कोर है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड कराता है। मतलब ट्रांसफार्मर में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है वो कोर के जरिए ही दूसरे वाइंडिंग तक पहुंचता है। फ्रेंड्स, जो कोर होता है वो बहुत सारे पतले पतले शीट को मिलाकर बनता है। एक शीट की थिकनेस यानी कि मोटाई 0.5 mm होती है और इसी तरह बहुत सारे शीट को मिला करके एक कोर बनता है। लेकिन फ्रेंड्स, इनको ऐसे ही नहीं जोड़ दिया जाता है। इनके बीच में लेमिनेशन की एक लेयर होती है, उसके बाद इन सीटों को जोड़ा जाता है। तो फ्रेंड्स, लेमिनेशन की लेयर इसलिए डाली जाती है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है वो कम होने लगता है। मतलब कि हम जब लेमिनेशन की लेयर डालेंगे तो हमारा एडी करंट लॉस कम होने लगता है। और जो हम सिलिकॉन स्टील यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हिस्टैलेसिस लॉस भी कम होने लगता है। इसलिए जो कोर है उसे सिलिकॉन स्टील विथ लेमिनेशन से बनाया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कॉपर से की जाती है। इसकी वाइंडिंग कोर के ऊपर ही की जाती है। मतलब जो वाइंडिंग होता है उसे कोर के ऊपर ही लपेटा जाता है और वाइंडिंग के ऊपर भी एक इंसुलेशन का कोटिंग किया जाता है, जिसकी वजह से कॉइल आपस में शॉर्ट ना हो। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक को मेटल से बनाया जाता है और इसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। ये पूरी तरह से सील रहती है। इसके अंदर ही कोर और वाइंडिंग को रखा जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ट्रांसफार्मर ऑयल। फ्रेंड्स, ये जो ट्रांसफार्मर का टैंक है ये पूरी तरह से ऑयल से भरा रहता है। ये ऑयल ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग को इंसुलेशन और कूलिंग प्रोवाइड कराती है। फ्रेंड्स, ट्रांसफार्मर का ऑयल कोई नॉर्मल ऑयल नहीं होता है, ये एक मिनरल ऑयल होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि टर्मिनल और बुशिंग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टर्मिनल है यहाँ से हम ट्रांसफार्मर को सप्लाई देते हैं और इस टर्मिनल से हम ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेते हैं। तो इनका इस्तेमाल ट्रांसफार्मर को सप्लाई देने के लिए और ट्रांसफार्मर से सप्लाई लेने के लिए किया जाता है। तो इसके ऊपर इंसुलेशन इसलिए किया जाता है ताकि हम जब भी कोई वायर ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करें तो इसका वायर डायरेक्ट ही ट्रांसफार्मर के बॉडी के कांटेक्ट में ना आए। फ्रेंड्स, इसे बुशिंग भी बोला जाता है, लेकिन कहीं कहीं पे इसे टर्मिनल भी कहा जाता है, लेकिन इसका परफेक्ट वर्ड बुशिंग है। अगला पॉइंट है कंजर्वेटर टैंक। जो कंजर्वेटर टैंक है वो एक टंकी के तरह होता है। इसमें हम एक्स्ट्रा ऑयल को रखते हैं और ये डायरेक्ट ही ट्रांसफार्मर से कनेक्टेड रहता है। कंजर्वेटर टैंक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर। जब भी हमारा ट्रांसफार्मर फुल लोड पे चलता है तो हमारा वाइंडिंग काफ़ी हीट हो जाती है, जिसके वजह से हमारा ऑयल भी काफ़ी हीट हो जाता है। तो ऑयल के हीट होने से ऑयल ट्रांसफार्मर टैंक में एक्सपांड होने की कोशिश करता है। तो यहीं पे हमारा कंजर्वेटर टैंक ट्रांसफार्मर टैंक से कनेक्टेड होता है। कंजर्वेटर टैंक में ही हमारा ऑयल का एक्सपांसन होता है। ये जो कंजर्वेटर टैंक है इसमें हम पूरी तरह से ऑयल कभी भी नहीं भरते, क्योंकि इसी में हमारा ऑयल का एक्सपांसन होता है। कंजर्वेटर टैंक के बारे में हम और भी कुछ बातें जानेंगे, लेकिन उसके पहले हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ब्रीदर। तो फ्रेंड्स, जो ब्रीदर होता है वो कंजर्वेटर टैंक के साथ ही कनेक्टेड रहता है। जैसा कि हमने देखा कि ट्रांसफार्मर जब फुल लोड पे चलता है तो ऑयल का एक्सपांसन होता है और ऑयल का लेवल भी बढ़ने लगता है, जिसके कारण हमारा जो कंजर्वेटर टैंक है उसके अंदर जो एयर है वो अगर बाहर नहीं निकल पाएगा तो हमारा ऑयल का एक्सपांसन भी नहीं हो पाएगा। इन केस मान लीजिए हमारा कंजर्वेटर टैंक का एयर अगर बाहर नहीं निकल पाया तो हमारा जो ट्रांसफार्मर और कंजर्वेटर टैंक है
उसमें ज़्यादा ऑयल के एक्सपांसन होने की वजह से फट जाएगा। तो ऐसी कंडीशन ना हो इसीलिए हम लोग ब्रीदर का यूज़ करते हैं। तो ब्रीदर का यूज़ करके हम एयर को बाहर निकालते हैं और ट्रांसफार्मर जब नॉर्मल लोड पे होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर जब नॉर्मल लोड पे चलता है तो ऑयल का लेवल भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो ब्रीदर के थ्रू यानी कि ब्रीदर की सहायता से वापस एयर को कंजर्वेटर टैंक के अंदर डाला जाता है। लेकिन जो एयर होता है उसके अंदर मॉइस्चर भी होता है। इन केस मॉइस्चर अगर हमारे ट्रांसफार्मर ऑयल के साथ मिल गया तो हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल ख़राब हो जाएगा। इसी वजह से ब्रीदर में हम सिलिका जेल का यूज़ करते हैं। सिलिका जेल एयर में मौजूद मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से जो भी एयर कंजर्वेटर टैंक तक जाती है वो बिना मॉइस्चर के जाती है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बुकोज रिले। यह एक सेफ्टी डिवाइस है। यह हमारे ट्रांसफार्मर के सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बुकोज रिले के ऊपर इंटरव्यू में ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके लिए मैं बुकोज रिले के ऊपर सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। बुकोज रिले को कंजर्वेटर टैंक और ट्रांसफार्मर टैंक के पाइप के बीच में लगाया जाता है। ट्रांसफार्मर में जब भी कोई छोटा फॉल्ट डेवलप होता है तो ये बुकोज रिले है वो अलार्म सिग्नल सेंड करता है। लेकिन अगर कोई बड़ा फॉल्ट डेवलप होता है तो ये डायरेक्ट ही ट्रिप सिग्नल सेंड करता है हमारे सर्किट ब्रेकर को और हमारे सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करवा देता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर। तो फ्रेंड्स, जो रेडिएटर रहता है ये हमारे ट्रांसफार्मर टैंक के साथ ही कनेक्टेड रहता है। ट्रांसफार्मर के रेडिएटर को भी मेटल से बनाया जाता है। इसमें बहुत सारे पतले पतले पाइप का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता ही होगा कि जो गर्म तेल होता है वो ऊपर की ओर और जो ठंडा तेल होता है वो नीचे की ओर आता है। तो जब भी ऑयल गर्म होता है वो ऊपर की तरफ जाता है और इन रेडिएटर के अंदर आता है। इन रेडिएटर में बहुत से पतले पतले पाइप लगे हुए हैं और इनके बीच में गैप होता है और गैप होने की वजह से इनमें हवा लगती है, जिसके कारण ऑयल इजीली ठंडा हो जाता है। और जहाँ ऑयल ज़्यादा गर्म होती है वहाँ हम ऑयल को कूल करने के लिए एक्सटर्नली फैन भी लगाते हैं। और जब ऑयल ठंडा हो जाता है वो फिर से मेन टैंक में चला जाता है। ये साइकिल कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो कूलिंग ट्यूब एंड रेडिएटर का काम ऑयल को ठंडा रखने का है। तो दोस्तों चलिए अब हम लास्ट पॉइंट को भी देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है एक्सप्लोजन वाल्व। फ्रेंड्स, ये इमरजेंसी सिचुएशन में ही यूज होता है। तो दोस्तों मान लीजिए कि हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर में कोई फॉल्ट हो गया है और हमारा ब्रीदर काम नहीं कर रहा है और जो ऑयल है वो भी काफ़ी तेज़ी से गर्म होगा और ऑयल के गर्म होने से ऑयल में बहुत तेज़ी से एक्सपांसन होगा और मेरा जो बुकोज रिले है वो भी समझ लीजिए काम नहीं कर रहा है। तो तेज़ी से ऑयल एक्सपांड होने के कारण हमारा ट्रांसफार्मर किसी बम के तरह फट जाएगा। तो ट्रांसफार्मर ना फटे यानी कि ट्रांसफार्मर को फटने से बचाने के लिए हम एक्सप्लोजन वाल्व का इस्तेमाल करते हैं। इस वाल्व के अंदर मेटल की एक सीट होती है जो कि ट्रांसफार्मर के बॉडी से पतले मेटल की बनी होती है, ताकि जब हमारा ऑयल एक्सपांड करे यानी कि ऑयल में जब हमारा फैलाव आए, एक्सपांसन हो ऑयल में, तो हमारा ये वाल्व फट जाएगा यानी कि वाल्व ओपन हो जाएगी और सारा का सारा ऑयल इस वाल्व के द्वारा नीचे गिर जाएगा, जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर फटने से बच जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। फ्रेंड्स, हिंदी में वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।